हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज मी आकृति सिंह, बीएससी नर्सिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएससी नर्सिंग कॉलेज चूज करते टाइम अपने लिए कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मीन्स थिंग्स टू नो बिफोर चूजिंग अ बीएससी नर्सिंग कॉलेज। तो अगर आप एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट है या फिर आप बीएससी नर्सिंग करने के साथ साथ नीट की प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो का मेन डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले मैं आपके साथ 2-3 पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ। पहली चीज तो ये, मे बी वीडियो के बैकग्राउंड में आपको थोड़ा नॉइजी डिस्टर्बेंस हो, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम नॉइज कैंसलेशन डिवाइसेस नहीं है। सो फॉर दैट यू हैव टू फेस सम काइंड ऑफ बैकग्राउंड नॉइजेस। तो अभी के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट में बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है। तो बच्चे अपने लिए कॉलेज चूज कर रहे हैं और एक बार जब वो कॉलेज चूज कर लेंगे, एडमिशन ले लेंगे, तो उसके बाद अगर मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी तो उस वीडियो का कुछ खास मतलब रह नहीं जाएगा। तो इसलिए नॉइज आ रहा है, डिस्टर्बेंस है, लाइटिंग इश्यूज हैं, ये सारी बातों को मैं साइड करके मैं जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो आप मेरी बातों पे फोकस करिएगा, बैकग्राउंड से जो भी नॉइजेज हैं उसको इग्नोर करिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी मेरी इंटर्नशिप चल रही है और मेरी नाइट शिफ्ट ड्यूटी है, तो रात में मेरी ड्यूटी रहती है तो मैं शांत माहौल में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि उस टाइम पे मैं ड्यूटी में रहती हूँ। अभी डे टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ऑब्वियस ही बात है नेबर्स के साइड से, ठीक है, रूम ओनर के साइड से थोड़ा बहुत नॉइज आएगा ही आएगा। तो ठीक है, वी कांट डू एनीथिंग फॉर दैट। तो और दूसरी चीज़ ये, आजकल यूट्यूब पे कुछ ये ऑटो डबिंग टाइप चल रहा है। तो अगर मैं हिंदी में चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ बट आपको कुछ और लैंग्वेज में ये वीडियो मिले तो आप प्लीज़ वीडियो के जिधर से आप सेटिंग में जाकर के प्लेबैक स्पीड सेट करते हो किसी भी वीडियो का, उसी ऑप्शन के नीचे एक ऑटो डबिंग का ऑप्शन है। आप उधर से जाकर के लैंग्वेज ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लोगे तो ये जो वीडियो है अगर आपको किसी और लैंग्वेज में दिख रही है, सुनाई दे रही है, तो ये नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में आ जाएगी। बाकी मैं ध्यान रखूंगी कि मैं वीडियो अपलोड करते टाइम ऑटो डबिंग ऑफ करके ही अपलोड करूँ, बट ऑफ करने के बाद भी यूट्यूब के साइड से आई डोंट नो क्या ही चल रहा है, ऑटो डबिंग हो जा रही है अपने आप। सो ठीक है, आप इन दो चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर लैंग्वेज का कुछ इशू आ रहा है तो आप ऊपर साइड में 3 डॉट या फिर सेटिंग आइकन पे क्लिक करके जिधर से आप प्लेबैक स्पीड वीडियो की सेट करते हो उसके नीचे या फिर 1-2 ऑप्शंस के ऊपर आपको ऑटो डबिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। उधर से जाकर के हिंदी ओरिजिनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, फिर वीडियो आपको हिंदी में ही सुनाई देगी, ठीक है। तो चलो अब हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेते टाइम पता होने चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, योर लोकेशन वर्सेस कॉलेज लोकेशन। मैं अपना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मैं बनारस से रहने वाली हूँ, ठीक है, मैं बनारस की रहने वाली हूँ और जो मेरा घर है वो बिल्कुल मेन सिटी में है, मतलब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और आपको भी पता होगा कि बनारस, जिसे हम वाराणसी और काशी के नाम से जानते हैं, ये बहुत ही वेल डेवलप्ड सिटी है, ठीक है। बट वहाँ एडमिशन ना लेकर के मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं गोरखपुर में आके एडमिशन ले ली। गोरखपुर क्या है, डेवलपिंग सिटी है, यहाँ भी डेवलपमेंट चल रहा है, बट बनारस क्या है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। तो वहाँ से गोरखपुर आ करके बीएससी नर्सिंग करना किसी भी तरीके से वर्थ इट नहीं है। बट अब मैंने एडमिशन ले लिया है, अभी मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, तो ऑब्वियसली बात है, इट इज़ माय ड्यूटी कि मैं अपनी डिग्री के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी एज अ स्टूडेंट की एक रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट मैं फुलफिल करूँ और अपनी डिग्री लेकर के वापस मैं बनारस चली जाऊँ, ठीक है। तो अगर इस स्टोरी से क्या मोरल मिलता है वो पहले जानते हैं। अगर आप एक ऐसी सिटी से बिलोंग करते हो जो वेल डेवलप्ड है, ठीक है, वेल डेवलप्ड सिटी है, लेकिन आपने जो कॉलेज सेलेक्ट किया है वो कॉलेज किसी आउटर लोकेशन पे है, किसी ऐसी सिटी या किसी ऐसे लोकेशन पे है जो डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। हिंदी या इजी या सीधी बात कहूँ तो जो थोड़ा गांव टाइप एरिया है, आपको उधर जाके कॉलेज लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। बात अगर गवर्नमेंट कॉलेज की हो, ठीक है, बात अगर गवर्नमेंट कॉलेज की हो तो भाई नो डाउट जहाँ कॉलेज मिल रहा है वहाँ एडमिशन ले लो, क्योंकि आपको बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आप प्राइवेट कॉलेज चूज करोगे तो आपके मिनिमम या कह लो मैक्सिमम 7 से 8 लाख रुपए लग जाएंगे। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज मिल रहा है तो बेटर है कि जहाँ मिल रहा है ले लो, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कोई रेस्ट्रिक्शंस या कोई भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जहां मिल रहा है, जिस भी सिटी में मिल रहा है, जहां जिस भी लोकेशन पे मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज आपको ले लेना है। इस वीडियो में
जो मैं बातें बता रही हूँ, अगर आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो बीएससी नर्सिंग के लिए, तो जो मैं पॉइंट्स आपके साथ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ, उस इन्फॉर्मेशन को आपको कहाँ अप्लाई करना है, जब आप बीएससी नर्सिंग का प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे हो अपने लिए, तब अप्लाई करना है, ठीक है। तो पहली चीज लोकेशन, अगर आप एक ऐसे लोकेशन पे हो, आपका घर बिल्कुल सिटी में है और आप जो प्राइवेट कॉलेज आपको मिल रहा है, आप जो भी बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करा के जो प्राइवेट कॉलेज ले रहे हो, वो प्राइवेट कॉलेज किसी गांव में है, ठीक है, अंडर डेवलप्ड लोकेशन पे है, तो आपको वो कॉलेज लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई दूसरा एंट्रेंस एग्जाम, कोई आसपास कोई अच्छा कॉलेज, क्योंकि देखो आप कहाँ पढ़ रहे हो, ठीक है, बात अगर प्राइवेट कॉलेज की करें, आप कौन से इन्वायरमेंट में पढ़ रहे हो, आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे कहाँ के हैं, ये सारी चीज़ें आपके अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, आपका अपने ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो बेटर है कि कॉलेज चूज करने के पहले कॉलेज के लोकेशन को एक बार बहुत अच्छे से देख लो, समझ लो, उसके बारे में सर्च कर लो, थोड़ा बहुत रिसर्च करो कि आसपास क्या है, कैसा लोकेशन है, ठीक है, उसके बाद ही उस कॉलेज में एडमिशन लो। उस कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, कहाँ पे कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, कितने बैचेस निकल गए हैं, टाइम पे एग्जाम होता है नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे पता चलेगी। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता करना है कि वो कॉलेज कौन से लोकेशन पे है, जिस सिटी में वो कॉलेज है वो सिटी कैसा है, अंडर डेवलप्ड है या फिर वेल डेवलप्ड है। और उसके बाद अपनी लोकेशन को भी कंपेयर करो कि आप जहाँ रह रहे हो, आपका जो इन्वायरमेंट है, आपकी जो लोकेलिटी है, उसके कंपैरिजन में कॉलेज का जो रेजिडेंशियल एरिया है, जो कॉलेज का लोकेशन है, वो अपर लेवल पे है या लोअर लेवल पे है। अगर लोअर लेवल पे है तो आपको प्राइवेट कॉलेज अपनी अच्छी जगह से कहीं नीचे लेवल पे जाकर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज हो तो भाई नो डाउट जहाँ मिल रहा है आपको वहीं लेना है, बट अगर प्राइवेट कॉलेज है, आप प्राइवेट कॉलेज में इतना पैसा देने वाले हो, इतनी हाई फी पे करने वाले हो, तो इट्स बेटर ना कि आप अपने लिए बिल्कुल सोच समझ के एक अच्छा हाई स्टैंडर्ड कॉलेज लो, ठीक है। क्योंकि बात ये ना कि आजकल क्या हो गया है कि नीट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस, बीएचएमएस की सीट मिल जाए, इसके चांसेस बहुत कम हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि बीएससी नर्सिंग में क्या है कि एक बारी कोर्स कंप्लीट हो गया, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, 70-80,000 सैलरी रहेगी, ये सब चीज़ें देख करके वो सोच रहे हैं कि भाई जैसा भी कॉलेज मिले हम वो कॉलेज ले लें। बट आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के तुरंत बाद नहीं जॉब मिल जाएगी, आपको पहले 4 साल की पूरी पढ़ाई पूरी करनी है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना 4 साल जिस कॉलेज में इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो वर्थ इट है कि नहीं है। आप जहाँ पे फी पे करने जा रहे हो, प्राइवेट कॉलेज है तो ऑब्वियस सी बात है कि फी बहुत हाई रहेगी, तो आप जिस कॉलेज में फी देने जा रहे हो वो एक्चुअल में वर्थ इट है या नहीं है, तो इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो लोकेशन के बाद अब हम जो पॉइंट 2 जो आपको अपने माइंड में ध्यान दे के बिठा लो, दैट इज फी स्ट्रक्चर। अगर आप अपने लिए प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि उस कॉलेज का फी स्ट्रक्चर कितना है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का अगर हम मिनिमम लें पूरे 4 साल के लिए, एवरेज फी अगर हम डिस्कस करें तो दैट इज अराउंड 5.5 लाख टू 6 लाख। अगर 5.5 लाख से 6 लाख तक के बीच फीस है तो ये ठीक है, आप इस कॉलेज के लिए जा सकते हो। बट अगर कोई ऐसा प्राइवेट कॉलेज है जिसकी फीस 7 लाख 8 लाख रुपए है तो भाई इससे बेटर है कि आपका अगर बीएससी नर्सिंग का ही मेन टारगेट यही है कि आपको बीएससी नर्सिंग ही करना है तो ठीक है, 7 से 8 लाख का कॉलेज आप एफर्ट कर सकते हो, आपके पूरे 4 साल की फीस है। लेकिन आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, आप मान लो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, आप सोच रहे हो कि आपको जस्ट बीएससी नर्सिंग में इसलिए एडमिशन लेना है क्योंकि आपका ईयर पूरा गैप ना हो, आप बीएससी नर्सिंग करते रहो और साथ ही साथ नीट की तैयारी भी करते रहो। तो अगर आप ये सोच करके किसी 7 से 8 लाख रुपए वाले प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन कराओगे तो इससे बेहतर होगा कि आप एक पूरा कंप्लीट ड्रॉप लेकर के नीट की तैयारी कर लो, क्योंकि आपका टारगेट तो नीट ही है ना, आप इसीलिए तो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो ताकि आपके प्रिपरेशन में पैसे वेस्ट ना हो। लेकिन अगर आपको एक मोटी फी पे करनी है, इवन तो 7 से 8 लाख रुपए प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज के पूरे 4 साल की फीस में बता रही हूँ, बट अगर 8 लाख रुपए है तो एटलीस्ट आपको पर ईयर 2 लाख तो पे करना ही होगा। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो एज अ बैकअप प्लान आप अगर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लो तो इट्स बेटर कि आप उन 2 लाख रुपए को अपने प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर लो, ठीक है। जो आप पर ईयर बीएससी नर्सिंग कॉलेज को 2 लाख दोगे वो आप अपने प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज कर लो। अगर आपका
पहले से ही मेन फोकस है कि भाई मेरे को तो बीएससी नर्सिंग ही करना है, तो हाँ, आप 7 लाख से 8 लाख रुपए वाली जो पूरे 4 साल की फीस वाला महंगा हाई स्टैंडर्ड प्राइवेट कॉलेज है, आप वो कॉलेज ले सकते हो। अगर आपको पूरा श्योर है कि आपको बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करनी है तो हाँ, आप ये कॉलेज ले लेना जिसकी फी हाई रहे। बट अगर आपका प्लान ऐसा है कि आपको पार्शियल ड्रॉप लेना है, मीन्स आपको बीएससी नर्सिंग करने के साथ साथ नीट की भी तैयारी करनी है, तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो आप कंप्लीट ड्रॉप लेकर के नीट की तैयारी करो, या फिर अगर आप पार्शियल ड्रॉप के लिए कोई बीएससी नर्सिंग कॉलेज ले रहे हो तो ऐसा कॉलेज लो जिसकी फी थोड़ी एवरेज हो, लो हो, ठीक है। क्योंकि एक तो प्राइवेट कॉलेज है, आप जब उसको छोड़ोगे तो वो कोई ना कोई आपसे बॉन्ड पेनाल्टी पे कराएंगे, और पहले से उसकी फी ज़्यादा रहेगी तो इट इज़ ऑब्वियस कि उनकी पेनाल्टी भी ज़्यादा रहेगी। और अगर फी एवरेज रहेगा तो पेनल्टी भी एवरेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। मतलब कम रहेगा तो मान लो थोड़ा बहुत 50-60 हज़ार दे करके अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है और नीट में सिलेक्शन हो जाता है तो वो चीज़ें आपके लिए इन फ्यूचर ठीक रहेंगी, ठीक है। आई होप जो बातें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आप समझ रहे हो, बट स्टिल आपको कोई भी कंफ्यूजन आ रही हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो जो 2 मेन चीज़ें हैं, दैट इज़ योर लोकेशन एंड कॉलेज की फ़ी कितनी है, और आप उस कॉलेज को एज अ कंप्लीटली फोकस्ड होकर के बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो या फिर सिर्फ एज अ पार्शियल ड्रॉपर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रहे हो। तो अगर ये 2 सिचुएशन के साथ कंपेयर करना कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर को, उसके बाद ही कॉलेज चूज करना, ठीक है। फिर थर्ड हैंड आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा अब तक जो हमने 2 पॉइंट डिस्कस किया उनसे भी ज़्यादा ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर प्राइवेट कॉलेज शुड बी INC अप्रूव्ड, ठीक है। कुछ कॉलेजेस होते हैं जो स्टेट मेडिकल फैकल्टी से भी अप्रूव्ड होते हैं और कुछ कॉलेजेस होते हैं जो INC अप्रूव्ड होते हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप बीएससी नर्सिंग को अपना 4 साल देने जा रहे हो तो आप ऐसे ही कॉलेज में एडमिशन लो जो INC अप्रूव्ड हो, ठीक है। INC अप्रूव्ड हो उसी कॉलेज में एडमिशन लो। और अगर देखो बात हम इस वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है दैट इज प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज, तो प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छी सिटी में रहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा दूर जाके रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो मेरे साथ अभी क्या है, मैं बनारस, मेरा घर अच्छे खासे लोकेशन पे है, ठीक है, सारी चीज़ें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बट मैं वहाँ से 200 किलोमीटर दूर गोरखपुर में आकर के एक अंडर डेवलप्ड एरिया में हूँ। अब मेरा सिचुएशन थोड़ा दूसरा था, उस टाइम पे कोविड के 2nd वेव का लॉकडाउन खत्म हो रहा था, अभी खत्म हुआ नहीं था, सिर्फ खत्म हो रहा था। मैंने कई सारे एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, एम्स बीएससी नर्सिंग का मैंने फॉर्म भरा था, ठीक है। मैं BHU के लिए भी अप्लाई की थी, बट वहाँ पे मेरा 4 नंबर से रुक गया था सिलेक्शन, और एम्स बीएससी नर्सिंग का तो एग्जाम हुआ ही नहीं था अभी तक। और 2021 में अभी ABVMU एग्जाम आया था। तो जितने भी प्राइवेट कॉलेज थे सबका यही कहना था कि पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करा लेगा, उसके बाद ही हमारे कॉलेज में एडमिशन होगा। सो आई वॉज वेटिंग कि चलो ठीक है, जब एडमिशन होगा तो होगा। बट उसी बीच रैंडम मुझे इस कॉलेज का एप्लीकेशन फॉर्म देखा और मैंने फिल कर दिया, और सारा प्रोसीजर इतना जल्दी हुआ, लाइक एंट्रेंस एग्जाम हो गया, फिर वो भी क्लियर हो गया, इंटरव्यू की डेट आई वो भी क्लियर हो गया, एंड देन फिर तुरंत उन लोगों ने मैसेज किया कि आपको फी पे करनी है और एडमिशन लेना, अदरवाइज आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, जो भी आपकी मेरिट लिस्ट बनी है वो कैंसिल हो जाएगा। तो एट दैट टाइम माई फैमिली वॉज लाइक कि जो जहाँ एडमिशन मिल रहा है, जिस कॉलेज में मिल रहा है ले लो, क्योंकि लॉकडाउन में कोई फिक्स नहीं है कि कब चीज़ें दोबारा से अपने ट्रैक पे आएंगी, तो बेटर है कि जहाँ एडमिशन मिल रहा है ले लो। तो उस टाइम पे मुझे उतना कुछ आइडिया भी नहीं था कि मैं गोरखपुर के जिस लोकेशन पे जा रही हूँ वो इतना ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। बट रहते रहते 4 साल मैंने हर दिन मतलब वो रिग्रेट फील किया है कि यार मैं बनारस से यहाँ क्यों ही आई। और प्लीज़ गोरखपुर के बच्चों ऑफेंड मत होना, मैं आपको पर्सनली कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मैं जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आप 4 साल अगर किसी कॉलेज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये 4 साल बहुत ही वर्थ इट होना चाहिए, बहुत ही प्रोडक्टिव होना चाहिए, ताकि आप अपने फ्यूचर में जब अपने कॉलेज लाइफ को याद करो, अपनी जर्नी को याद करो, तो आपको लगे कि हाँ मैंने अपनी कॉलेज में बहुत चीज़ें सीखी हैं। तो सिर्फ इसलिए मैं ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मेरा क्या सीन है, मैं वीकेंड पे भी अपने घर नहीं जा सकती हूँ, और आपको पता होगा कि बीएससी नर्सिंग कितना स्ट्रेसफुल हेक्टिक रूटीन होता है बीएससी नर्सिंग का। तो बाकी मेरे क्लासमेट्स जो हैं सब यहीं के हैं लोकल, ठीक है, तो वो वीकेंड पे घर चले जाते हैं। बट मेरे पास वीकेंड पे घर जाने का कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि भाई मैं अगर घर जा रही हूँ तो मुझे मिनिमम 1 वीक की लीव चाहिए ही चाहिए, और अगर 1 वीक की लीव लेकर के जाऊँगी तो एब्सेंट लगेगा और अटेंडेंस बहुत शॉर्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप एक अच्छी खासी सिटी से बिलोंग कर रहे हो तो ट्राई करना कि आपका जो कॉलेज है वो आपके सिटी के आसपास ही मिले, आपके होम टाउन, आपके घर के पास में ही कॉलेज हो, या फिर दूर रहे भी तो सिर्फ इतना ही दूर रहे कि लाइक
आप वीकेंड पे अपने घर आ जा पाओ, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत लगता है, फर्स्ट ईयर में बहुत लगता है कि अरे यार घर से थोड़ा दूर रहना है ऐसे वैसे, बट जब फर्स्ट ईयर के बाद सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आता है, इंटर्नशिप आती है ना, तब लगता है कि मतलब दिन भर के स्ट्रेसफुल रूटीन के बाद शाम में सिर्फ यही मन होता है कि काश मैं घर जा पाती या काश मैं घर जा पाता। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ एडमिशन लेने के पहले इन सारी बातों को सोच समझ लेना, इन सारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही कॉलेज में एडमिशन लेना, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आप अपने सिटी के अलावा किसी दूसरे सिटी में एडमिशन ले रहे हो तो मेक श्योर कि आप अभी जिस सिटी में हो उस सिटी से ज़्यादा डेवलप्ड आपकी कॉलेज वाली सिटी हो, और आप जिस कॉलेज में जा रहे हो वो कॉलेज का लोकेशन अच्छा हो। क्योंकि भाई प्राइवेट कॉलेज ही लेना है, जब इतनी फ़ी पे करनी है तो हाई स्टैंडर्ड टॉप ग्रेड का कॉलेज लेंगे, है ना। सो जो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट थी, लाइक आपका लोकेशन, कॉलेज का लोकेशन, फी स्ट्रक्चर, आप कॉलेज में एज अ पार्शियल नीड ड्रॉपर एडमिशन ले रहे हो, या फिर आपने माइंड अपना सेट कर लिया है कि नहीं मेरे को अब तो बीएससी नर्सिंग ही करनी है। इन सारे सिचुएशन के साथ कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर को अच्छे से कंपेयर कर लेना। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका जो कॉलेज हो वो INC अप्रूव्ड हो, उसी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज के में बीएससी नर्सिंग के लिए अपने आप को एनरोल कराना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ क्लियर करना चाहती थी, जो आपके साथ शेयर करना चाहती थी, वो उन सारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई डाउट था तो वो डाउट क्लियर हो गया है। बट स्टिल आपके मन में कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी उत्तर प्रदेश स्टेट में जो बीएससी नर्सिंग 2025 की काउंसलिंग चल रही है, दैट इज यूपी सीनेट 2025 की जो काउंसलिंग चल रही है, उसकी काउंसलिंग के रिगार्डिंग आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, कोई भी कंसल्टेंसी आप चाहते हैं, या फिर आप काउंसलिंग हमारे थ्रू कराना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इट्स माय गारंटी कि आपको काउंसलिंग का जो बेस्ट फैसिलिटी होता है वो हमारी टीम के साइड से प्रोवाइड कराया जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो आप अपने जो भी आपका आप समझ सकते हो कि आपके लिए जो भी बेस्ट पॉसिबल मैथड है काउंसलिंग कराने का, आप वो कराओ, चूज करो, बट मेक श्योर दीज पॉइंट्स बिफोर चूजिंग अ प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो जो बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, इन बातों को ज़रूर एक बार अपने दिमाग में बैठा के कंपेयर कर लेना कोई भी प्राइवेट बीएससी नर्सिंग कॉलेज चूज करने के पहले, ठीक है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखो और सोच समझ के अपने लिए कॉलेज चूज करना, जल्दीबाजी बिल्कुल भी मत करना। अगर यूपी बीएससी नर्सिंग के थ्रू अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, और भी अदर एंट्रेंस एग्जाम हैं और भी कई सारे कोर्सेज हैं, आप उधर अपना एक अच्छा फ्यूचर देख सकते हो, अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। भीड़ का हिस्सा मत बनो बच्चों, अपने लिए एक अच्छा और सही रास्ता चुनो, ठीक है। ऑल द बेस्ट। जो भी चूज करना सोच समझ के और अपना अच्छा देख के चूज करना। दुनिया क्या बोल रही है, फैमिली क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव क्या बोल रहे हैं, इन सारी बातों को जस्ट इग्नोर करो। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम में रहोगे ना, और जब आप अपनी डिसीजन पर रिग्रेट करोगे, तब आपको सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा। उस टाइम पे ना आपको कोई इमोशनली सपोर्ट करेगा, ना कोई आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। सो इट्स बेटर कि आपकी लाइफ है, आपका एकेडमिक ईयर, आपका कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, तो आपको पूरा हक है कि आपको जो सही लगे आप वही कॉलेज अपने लिए चूज करो, ठीक है। सो वंस अगेन विश यू गुड लक। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।